किसी भी इंसान को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उसकी कुछ खास पहचान जाननी जरूरी होती है। वैसे ही औरतों की भी कुछ खास पहचान होती है। जो स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं की मूंछें होती है वो महिलाएं कैसी होती है, जीवन में क्या हासिल करती है, क्या खो देती है और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली है या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती है। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में चार चांद लग जाए। वो सर्वगुणी और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं पाते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी रहते हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ बड़े छोटे भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, ठुड्डी पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती है। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 2, कंधे पर तिल होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती है, हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती है। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती है। नंबर 4, पैर के पंजे पर तिल होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। नंबर 5, गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। नंबर 6, सर पर तिल होना। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। पहली बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती है, एड़ियां गोल, चिकनी और नर्म होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। दूसरी बात, जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, लंबे बाल। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल देखे होंगे। काफी लंबे, काले और घने होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं।
जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। पांचवी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। छठी बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती है, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती है, हथेलियों पर शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती है, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। सातवीं बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीध में होते हैं और ऊपरी सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होंठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। आठवीं बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती है, उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस महिला के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए। ये बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेने चाहिए। दोस्तों, जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती है। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में।